ब्रह्माजीनं मृगं तम उत्तम मायया अवधि अरिचन अनुस्वराज्यम अरिचन अनुस्वराज्यम। जो भी आपका प्रश्न है माया पर है, इसकी चर्चा कर देंगे। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील, अप्रेरित वीर समादृत जन, जो मायावी मृगया करते, उनको माया से हनन करें। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। तो मूल प्रेरणा भावार्थ तो वही है जो सभी मंत्रों का है। स्वराज सूक्त में देवता इंद्र है, राहुगण, छंद पंक्ति, स्वर पंचम, स्वरित, देवता वही है, तो मूल विषय भी वही है। इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर परमात्मा, उसी की अर्चना वंदना हम कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में सभी मंत्रों के अंत में हम पाठ करते हैं अर्चन अनुस्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करते हुए। तो उसी परमेश्वर परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश है, वही हमारा अपना प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, हमारे भीतर का प्रकाश है, उसी की अर्चना करते हैं। और इस प्रकाश की, अपने प्रकाश की अर्चना करते हुए हम उस परमेश्वर के स्तुति कर रहे हैं। इंद्र, हे इंद्र, हे परमेश्वर, तुभ्यम, तुम्हारे लिए, इत ही अद्रिवो, अद्रिवो का अर्थ यद्यपि आप लोगों ने पढ़ा तो है ही। अद्रिवो का एक अर्थ तो हम अहिंसक भी कर सकते हैं, आ उपसर्ग लेंगे, इसका अर्थ है नहीं, नकारात्मक अर्थ में रहते हैं। द्रिवो, द्रि विदीर्ण धातु भी है, विदीर्ण करना। देखिए जो विदीर्ण शब्द है उसमें भी उपसर्ग है, और दीर्ण शब्द आगे जो बनता है उसमें यही द्रि धातु है, जिसका अर्थ हुआ विदीर्ण करना, बिखर जाना, चीरफाड़ होना, जर्जर हो जाना, विदीर्ण कर देना। किसी वस्तु को या कहते हैं हमारा हृदय विदीर्ण हो गया, दिल टूट गया, जैसे हम लोग कह देते हैं बोलचाल में, तो हृदय विदीर्ण होना, दिल टूट जाना, तो यही धातु है। अद्रिवो, आ नकारात्मक आ गया, अर्थात विदीर्ण न करने वाला, विदीर्ण न होने वाला, हिंसा न करने वाला। वो कोई भी, वो किसी का दिल तोड़ेगा नहीं। आप आज की अपनी भाषा में यह भी कह सकते हैं, वह किसी भी के हृदय को आघात नहीं पहुंचाएगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा। तो इसका एक अर्थ अहिंसक भी है। अद, अदने, भक्षणे धातु से अर्थ, इसका अर्थ है भोजन करना, अद्रिवो, तो भोजन दाता है वो परमेश्वर, ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें आपने ये देखा कि हमने धातु में अलग अलग ग्रहण की। आ उपसर्ग मानकर द्रि विदीर्णे धातु ली, विदीर्ण करना, तो अर्थ अहिंसक हो गया। और अद धातु लिया तो ये अद्रिवो, उसका अर्थ भोजन दाता भी हो गया, अन्नदाता हो गया। अद, अदने जो धातु है उसी से अन्न भी बनता है, तो अन्नदाता हो गया। तो वो अहिंसक भी है और अन्नदाता भी है। अलग अलग धातुओं से अलग अलग अर्थ भी हमने ले लिए। आ उपसर्ग है, एक बात हमारे मन में आई, उपसर्गों की चर्चा करते समय हमने आपको बताया था कि वेद में अव्यय हैं, सामान्यतः जो शब्दों से अलग प्रयुक्त होते हैं, लौकिक संस्कृत में
अर्थात वेद के पश्चात जो वैदिक भाषा से पहली भाषा बनी, थोड़ा सा विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वो लौकिक संस्कृत है। उसमें 24 अव्यय ऐसे ले लिए गए जिनको उपसर्ग कहा गया, और वो शब्दों के साथ सदैव जुड़े हुए ही रहते हैं, अलग नहीं होते। ये हमने आपको बताया, ठीक बात है। संस्कृत में चूंकि वो धातु के साथ सदैव जुड़े रहते हैं, इसलिए उनकी एक अलग सूची उपसर्ग के रूप में बना ली गई, ये तो ठीक है। परंतु फिर हमें ध्यान आया आपको इसमें एक छोटी सी बात और बतानी चाहिए, आवश्यक है आपके लिए। ये अद्रियो जो है, इस अद्रियो में आ उपसर्ग है तो है, वेद में भी ये अलग नहीं होगा। वी अलग हो जाएगा, प्र अलग हो जाएगा, सम अलग हो जाएगा, उप अलग हो जाएगा, उत अलग हो जाएगा। अर्थात अधिकांश उपसर्ग जिन्हें संस्कृत में कहा जाता है, लौकिक संस्कृत में, वो वैदिक भाषा में अलग स्वतंत्र रूप से अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। परंतु अभी हमने अनुभव किया कि ये जानकारी संभवतः आपको बताना चाहिए था, उस समय छूट गया था, तो मैं बता रहा हूं। आ उपसर्ग जो है, यह वेद में भी अलग नहीं होता। अमर्त्य में आ रहेगा, जो नहीं मरता, अमर। जैसे यहां पर आया अद्रिवो, तो ये आ अलग द्रिवो अलग नहीं हो सकता। अगर उप होता तो उपद्रिवो में तो उप अलग हो सकता था, उप अद्रिवो हो सकता है, अलग हो सकता था। सम होता तो अलग हो सकता था, ये आ अलग नहीं होता। और इसी प्रकार से कहने कि अन्न भी अलग नहीं होता, दोनों का अर्थ एक ही है। नहीं नकारात्मक अर्थ में आता है। आ और अन्न, जो शब्द स्वर से प्रारंभ होगा उसमें अन लगेगा, जो शब्द व्यंजन से प्रारंभ होगा उसमें आ लगेगा। दोनों का अर्थ एक है, आ और अन। और ये वैदिक भाषा में भी जुड़े रहते हैं। अब एक बात ध्यान आई, आप देखिएगा, आप जो अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, आ और अन में ध्यान दीजिएगा, वहां आ उपसर्ग तो नहीं है, अन है, केवल अन उपसर्ग है। वो चाहे स्वर से प्रारंभ हो या व्यंजन से प्रारंभ हो, सभी शब्दों में इस नकार के अर्थ में अन ही लगता है। अनकॉन्शियस, अननोन, अनसीन, वो जैसे भी हो, है ना, तो अन लगता है। अब आप देखिए, ये अन जो है वैदिक भाषा का उपसर्ग है। ये संस्कृत पाली प्राकृत से होते हुए हमारी आधुनिक भाषाओं में आया, तो वो आधुनिक भाषाएं भारत ही नहीं, भारत से यूरोप तक भारोपी भाषा परिवार कहलाता है भाषा शास्त्र में। उन सभी में इस प्रकार की सामान्य बातें मिलती हैं। वैदिक भाषा की बहुत सी बातें यथावत मिलती हैं। फारसी, ग्रीक, लैटिन वैदिक भाषा से निकली हुई उसकी निकटतम भाषाएं हैं। इसीलिए यूरोप के विद्वानों ने जब वेद का अर्थ किया, कुछ लोग उसको नकारात्मक रूप से लेकर आलोचना करते हैं, हम इसे सकारात्मक रूप से लें तो भी कह सकते हैं उनकी एक विशेष प्रवृत्ति रही कि उन्होंने वेद के मंत्रों का अर्थ करने में लैटिन भाषा का बहुत उपयोग किया। हास्यास्पद लग सकता है, वैदिक भाषा का अर्थ कर रहे हैं, जिसको हमने कहा, हमने क्या कहा, सभी वैदिक विद्वानों का मानना है, सभी वेद भाष्यकारों का मानना है, उसमें कोई हम अलग से नहीं कह रहे हैं कि लौकिक संस्कृत की व्याकरण से वेद को नहीं पढ़ा जा सकता, जबकि जनसामान्य के दृष्टि में दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो बहुत गंभीरता से वेद का अध्ययन करते हैं उनको अंतर प्रतीत होता है।
अर्थात अंतर है, परंतु थोड़ा है, बहुत अधिक नहीं है, सूक्ष्म अंतर है। अब आप कहेंगे यहां से इतनी दूर की ग्रीक और लैटिन भाषाओं के आधार पर वो वेद का अध्ययन कैसे कर पाएंगे? जी हाँ, जैसे लौकिक संस्कृत के माध्यम से वेद को बहुत सरल तरीके, बहुत सही रूप में नहीं समझा जा सकता, तो उसके माध्यम से तो समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये समझने की बात है कि उनको ये लगा कि इन भाषाओं में इतनी समानता है। उनको लगा ये ग्रीक लैटिन भाषाएं जो हमारी क्लासिकल हैं, हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, वो तो वैदिक भाषा से इतनी मिलती जुलती हैं कि उनको लगा तो एक ही बात है, सामान्य बात। तो उनको लगा तो एक ही भाषा है। तो जो व्याकरण हमने ग्रीक लैटिन की व्याकरण पढ़ी है, उसके जो उन्होंने धातुएं पढ़ी, जिसे हम धातु जर्थ आपको बताते हैं, तो ग्रीक लैटिन भाषाओं में इसी तरह की धातुएं होती हैं, और अधिकांश धातुएं यही होती हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपने उन धातुओं के आधार पर वेद का अर्थ करने का प्रयास किया। इसे बचकाना प्रयास कह सकते हैं, हास्यास्पद कह सकते हैं, परंतु आप देखिए उन्होंने प्रयास यही किया कि जो धातु जर्थ जैसे हम करते हैं वो किया जाए, क्योंकि भाषा मूलता एक ही है। तो उनको लगा कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ग्रीक और लैटिन की धातुओं से हम ज्यादा सरलता से समझ सकते हैं। संस्कृत का तो प्रयोग किया ही किया, ऐसा नहीं कि इसकी उपेक्षा कर दी, कि उनको लगा कि इसका भी उपयोग करें तो कुछ और हमें नए अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। स्वाभाविक है वो स्वीकार्य नहीं है वेद के अर्थ में, लेकिन इस प्रकार के भी प्रयोग किए गए। तो ये समझने की बात है कि भाषा मूलता हमारी वैदिक भाषा मूल है, और भारत से यूरोप तक जितनी भाषाएं हैं वो भारोपी भाषा परिवार कहलाता है। सारी भाषाएं एक सी मानी जा रही हैं। ये भी एक जानकारी की बात है, हमें जानना चाहिए। तो जिस मंत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इंद्र तुभ्यम इत अद्रिवो हमने पढ़ा। अद्रिवो का अर्थ अहिंसक या अन्नदाता, जो भी हम ग्रहण कर लें, दोनों ही स्वीकार्य हैं, दोनों ही लेने चाहिए। कि जो अहिंसक हैं और अन्नदाता हैं, हे इंद्र परमेश्वर, वे तुम्हारे लिए ही, तुभ्यम इत कह रहे हैं तुम्हारे लिए ही, किसी अन्य के लिए नहीं। अनुत्तम वज्रन वीर्यम, वज्रन भी संबोधन है, ये इंद्र के साथ आएगा क्योंकि इंद्र संबोधन है परमेश्वर। तो हे परमेश्वर, हे वज्रन, वज्रन का अर्थ है वज्रयुक्त, वज्रधारी, कुछ भी कह लीजिए आप। तो उसी वज्रन को कहा हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील। वज्रन से वज्र को कौतो ले लिया तो वज्रमयी, और वज्र गतो धातु है, गत्यर्थक धातु है, तो उसको हम गतिशील प्रगतिशील भी कह सकते हैं। तो हे प्रगतिशील वज्रमयी, हे परमेश्वर, ये अन्नदाता अहिंसक लोग तुम्हारे लिए ही क्या करते हैं, अनुत्तम वीर्यम। अनुत्तम, देखिए अभी हमने आपसे चर्चा की थी, आ उपसर्ग वहां था ध्रियो, ये है अनुत्तम। सरल पाठ में हम इसको अलग नहीं कर सकते। अनुत्तम, आप कह लिए जो उत्तम नहीं है, नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा, अनुत्तम का मां हलंत है। अगर ये मां हलंत नहीं होता, इसमें स्वर होता, तो अनुत्तम का अर्थ हो जाता जो उत्तम नहीं है। तो वेद का अर्थ करते समय हमको इतनी सूक्ष्मता से देखना भी आवश्यक है, इतनी सरलता से लेकर न भागें कि कबीर मनी से सुना और बाबा जी ने कह दिया, देखो भाई इसमें कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी का पूरा सम्मान करते हुए बाबा जी के इस बचपने पर तो हंसी ही आएगी। ये है अनुत्तम, अनुत्त, मां तो हलंत है, ये कर्म कारक एक वचन का चिन्ह है, कर्ता कारक में भी कहीं कहीं हो जाता है, जैसे पुस्तकम आदि। तो अनुत्तम, अनुत्त, जो उत्त है। अब उत्त शब्द को कैसे बनाया जाएगा? आ तो उपसर्ग, हाँ देखिए इसमें देखिए, आ उपसर्ग मान सकते हैं। यदि आ उपसर्ग मानेंगे तो नुद धातु आ जाएगी, प्रेरणा करना,
अनुत्तम का अर्थ हुआ अप्रेरित। अप्रेरित का क्या अर्थ हुआ? जिसको किसी ने प्रेरित नहीं किया, कर भी नहीं सकता। हम जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस इंद्र वज्रन परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसे कौन प्रेरित कर सकता है? वो तो जो उचित है उसके लिए उसको उसे करना है, दूसरा कौन उसे प्रेरणा देगा? किसकी सामर्थ्य है? वो हम सबको प्रेरित करने वाला है। तो अनुत धातु से अनुत्तम बना कि जो अप्रेरित है। जैसा कि हम करते हैं, अगर हम अन को उपसर्ग मानेंगे तो उत्तम उस रूप में हमें ग्रहण करना पड़ जाएगा। तो उत उपसर्ग ले लें और उससे वो बनाएंगे, या उद क्लेदने हम धातु लेंगे बनाएंगे, कर सकते थे। परंतु यहां पर आ उपसर्ग और नुद धातु से अनुत्तम शब्द को ग्रहण किया गया है। वही कि पूरे मंत्र के भाव से जो उचित हो वो ग्रहण किया जाए। तो कहा है आ अर्थात नहीं, नुद प्रेरणा देना। नुद शब्द से आप लोग परिचित हैं, जरा ध्यान दीजिए। नुद का प्रयोग कहां होता है? भौतिकी में, भौतिक शास्त्र आप लोगों ने पढ़ा है। प्रणोदन, ये नुद धातु है। प्रणोदन आपने पढ़ा होगा। जेट, ये अंतरिक्षयान रॉकेट, ये सब इसी प्रणोदन के सिद्धांत पर चलते हैं, प्रक्रिया के सिद्धांत पर चलते हैं। ये शब्द वहां पर इसी से लिया गया है। अब इसी से लिया गया है, इसका क्या अर्थ हुआ? कुछ हास्यास्पद विचार कुछ लोगों को देखने को मिले हैं कि हमारे प्राचीन भारत में ये सारे यंत्र उपकरण थे, अन्यथा उनके नाम हमारी भाषा में कैसे हैं? विमान है, अंतरिक्षयान है, चंद्रयान है, मंगलयान है, संगणक है, दूरभाष है, दूरदर्शन है, ये सारे शब्द तो हमारे अपनी भाषा के हैं। तो यदि ये कहें कि साहब ये सब आविष्कार विदेश में हुए, हमारे देश में नहीं थे, तो ये सब नाम हमारी भाषा में कैसे हैं? भाई, मूल सिद्धांत ही यही है कि जो कुछ भी नया हम संसार में देखते हैं, पाते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, नाम उसके हम वैदिक शब्दों से, उन्हें धातुओं से रखते हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका नामकरण संस्कार करते हैं, वो उसी हम अपनी इसी भाषा में करेंगे, इन्हीं धातुओं से उसका भी नाम रखेंगे, इन्हीं वैदिक शब्दों से उसका नाम रखेंगे। इंद्र, शिव, विष्णु आदि नाम हम अपने बच्चों का रखते हैं। इसका ये अर्थ तो नहीं है कि वेद में ये लोग थे जो आज जन्मे हैं। तो हमें ये रखना चाहिए, अपने राष्ट्र पर, संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, उन्नत पर गर्व करना अच्छी बात है, परंतु वो ऐसा ना हो जो हास्यास्पद बन जाए दूसरों के समक्ष। तो इस शब्द को हमने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अनुत्तम में ये नुद धातु नोदन, प्रणोदन, प्रेरणा के अर्थ में है। नाकाणा होता है, ये भी समझने की बात है। ये जब प्रणोदन में प्रा लगता है, रा आ गया तो णा, टाठा डाढ़ाणा, इस वर्ग से या इस स्थान का जब सब है, रा भी इसी स्थान का, मूर्धन्य है, शाह मूर्धन्य है, शाह पुरुष वाला। तो ये जब आ जाते हैं, जैसे प्रेषण, वहां ना नहीं होगा, अणा हो जाएगा। तो ये व्याकरण का एक सामान्य सा नियम है, भाषा शास्त्र का सामान्य सा नियम है। तो ये नुद धातु का नोदन होता है तो वो प्रणोदन हो जाता है वहां। अनुत्तम का अर्थ हमने लिया अप्रेरित। वज्रिन हम अभी बात कर चुके हैं, वज्रयुक्त, प्रगतिशील। वीर्यम, वीर धातु है, वीर होना, पराक्रम करना, ये वीर धातु है, वीरता दिखाना कह सकते हैं। तो वीर्यम का क्या अर्थ हुआ? वीरता को, पराक्रम को। अंतरम वज्रन वीर्यम, अप्रेरित वीर्य को अर्थात वीरता को, अप्रेरित वीरता को
उसकी वीरता किसी अन्य से प्रेरित नहीं है, वो स्वयं है। यत जो हा अव्यय है, ही के अर्थ में मान लीजिए अपनी लोक भाषा में त्यम। अब त्यम ये वैदिक सर्वनाम है, तो सर्वनाम वैदिक है, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता। लौकिक संस्कृत में यदि आप अपने विद्यालय में कहीं कक्षा में लिख देंगे तो अध्यापक इसे अशुद्ध बताएगा, परंतु वेद में है, और जो वेद में है वो परम शुद्ध है, उसे कोई भी अशुद्ध कहने का साहस नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। त्यम सर्वनाम है, तुम के अर्थ में ही मान लें, तुम, तुमको। माजिनम, इस शब्द पर आप लोगों ने थोड़ा सा बात करना चाहा है। मैं जाना क्लिष्टकार करना, इससे माया, मायावी, माजिनम शब्द बना। ये माइन शब्द जनाब, माजिनम जो कहा गया है उसका अर्थ मायावी ही है, माया से युक्त। माया से युक्त को मायावी को, क्योंकि मायावी शब्द आपका अधिक परिचित है, प्रचलित है इस समय, तो माइनम व्याकरण से वही अर्थ देगा आपको। माइनम का अर्थ है माया युक्त, जो मायावी है, माया से युक्त है। इसमें का अर्थ एक तो गति करना दिया है, जाना, चलना, गति करना, एक ही बात होती है। दूसरा है क्लिष्ट का। मायावी हम किसे कहते हैं? मायावी हम उनको कहते हैं जो कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो सामान्यतः हम कर नहीं पाते। कर पाना तो छोड़िए, वो कैसे कर दिया ये समझ भी नहीं पाते। वो हमारे समक्ष कुछ ऐसा करके दिखा देता है कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि इसने किया कैसे है। एक चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके तो कुछ हो नहीं सकता, ये बिल्कुल दृढ़ सिद्धांत है वेद का, ऋतु सिद्धांत है। जो प्रकृति के नियम है उनका उल्लंघन करके तो कुछ नहीं हो सकता। फिर भी बहुत से लोग कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं जिसको हम नहीं कर सकते, करने के बारे में सोच नहीं सकते। ये छोटी बात है। इससे भी आगे की बात ये है कि उसने कैसे कर दिया ये समझ में नहीं आता हमारे, उसे माया कहते, ये समझने की बात है। हम माया किसे कहते हैं कि उसने क्या किया, कैसे कर दिया, वो कुछ समझ में नहीं आया, वो माया है। कहते हैं बड़ा मायावी है, क्या कैसे कर देता है, वो समझ में नहीं आता। तो ये जो तथाकथित चमत्कार माया करते हैं, आपको हम जानकारी दे दें, हो सकता है बहुत से लोग आप जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो। तो इस समय जो जादू दिखाते हैं, जादूगर होते हैं, जादू दिखाने वाले, संस्कृत में इनको मायाकार कहते हैं। मायाकार अर्थात जादूगर, माया अर्थात जादू। इस समय हमारी लोक भाषा में जिस कला को जादू कहते हैं उसे संस्कृत में माया कहते हैं। माया का यही अर्थ होता है। ये कला क्या है? वो आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत कर देता है, कैसे हुआ वो आपको समझ में नहीं आता, परंतु होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही, उससे अलग नहीं होता। आप उससे पूछे कि ये कैसे किया, वो कहेगा नहीं भाई ये तो हम आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यही तो उस कला का महत्वपूर्ण रहस्य है। यदि ये बता दिया कि ये कैसे हुआ तो फिर तो आपको आनंद नहीं आएगा देखने में, फिर तो उसका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर उसे कोई क्यों बुलाएगा उस कला का प्रदर्शन करने के लिए? तो कैसे किया ये नहीं बताएगा वो। नहीं, हमें भी सीखना, हमको जानना है। हाँ बिल्कुल। तो कहता जैसे हमने सीखा है वैसे ही आप भी सीख सकते हैं। बाकायदा एक विद्यार्थी के रूप में जाइए और उस पूरी कला को सीखिए जैसे वो करता है, आप भी करने लगेंगे। क्योंकि अति प्राचीन काल से आज तक वो कला है। पहले भी लोग इस कला का प्रदर्शन करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो कैसे करेंगे? एक दूसरे से सीखते रहते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा से सीखा जा रहा है। आजकल उसके भी विद्यालय खुल गए हैं, आप भी सीख सकते हैं, वो कला आप सीख सकते हैं। लेकिन जो कहिए कि उनकी एक अपनी नैतिकता है, एक शपथ है आपस में कि ये कैसे
कैसे करते हैं ये रहस्य कभी कोई नहीं बताएगा कि उसने ये कैसे दिखा दिया मंच पर आपको, क्या आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ये कैसे हो गया। दूसरा जो बैठा हुआ है उस कला को जानने वाला, वो समझ रहा है कैसे कर दिया, परंतु वो भी आपको नहीं बताएगा कि इसने कैसे किया, क्योंकि जब ये बता देगा यानी कि हम कैसे करते हैं वो भी रहस्य खुल जाएगा, वो भी वही करता है। तो ये माया है, ये कला है, ये विद्या है, जिसको सीखा जा सकता है, किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। दोष तब आता है जब कोई ऐसी कला सीख कर कुछ अलग तरह का वेश बनाकर ये कहता है कि हमको कोई देवी देवता सिद्ध है, हमको कोई जिन्न सिद्ध है, और उसके द्वारा हम ये चमत्कार कर सकते हैं, देखो ये दिखाया वो दिखाया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम किसी का भला बुरा कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की ठगी, ये अनुचित है। यदि वो कला के रूप में प्रस्तुत करता है और वो कला दिखाने के लिए आपसे शुल्क लेता है, तो ये तो कला का प्रदर्शन है, बिल्कुल उसको अधिकार है, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन जब उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है कि देवी देवता जिन्न आदि की कृपा से कुछ हो रहा है, हमें वो जिन्न सिद्ध है, हमें वो देवी सिद्ध है, हमें वो देवता सिद्ध है, तो ये एक तरह का ढोंग है, ये ठगी है, ये नहीं होना चाहिए। माया की बात जो आई तो ये कहा, यहां जो माइनम कहा है, माइनम का अर्थ यही है मायाकार, माया करने वाले, अर्थात ऐसे क्लिष्ट कार्य करने वाले जो जनसामान्य के बस की बात नहीं, जनसामान्य नहीं समझ पाता है कि इसमें कैसे कर दिया, ऐसे कुछ कार्य कर गया जो हम नहीं समझ सकते, वो माइनम कहा है उनको, मायाकार को। माइनम मृगम, मृग क्या है? मृग को यहां पर लिया गया है, मृग धातु अन्वेषण करना, अखेट करना। इसी मृग से मार्ग शब्द भी बन सकता है या बनता। मार्ग, मार्ग क्या है? अन्वेषण करना, खोजना। हम कहते हैं रास्ता खोज रहे हैं, मार्ग खोज रहे हैं, मार्ग का अर्थ ही खोजना। हमें कहां जाना है, वहां जाने के लिए कैसे किधर से जाए, ये मार्ग है, ये लोगों ने खोज दिया है, रास्ता बता दिया है आपको, इधर से चले जाइए आप वहां पहुंच जाएंगे। मार्ग शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे ही। तो मृगम का अर्थ भी एक प्रकार से वही हो गया जो मार्ग का अर्थ है। मृग से मार्ग बनेगा, जैसे हमने कहा रघु से राघव, रम से राम, यदु से यादव, बुद्ध से बौद्ध, तो उसी प्रकार से मृग से मार्ग बन गया। तो मृगम का अर्थ है तो एक प्रकार से अन्वेषण करने वाले को, अन्वेषण की प्रक्रिया को, अन्वेषण की विद्या को, कुछ आप नया अन्वेषण कर रहे हैं, तो आप सब विद्यार्थी हैं, जानते हैं विज्ञान में कैसे अन्वेषण किए जा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आगे करेंगे। तो ये अन्वेषण है, हम किसी स्थान का मार्ग खोज सकते हैं, कोई नई कला, कोई नई विद्या, कोई औषधि, कोई यंत्र उपकरण खोज सकते हैं। यहां कहा है मृगम, उस अन्वेषण करने वाले को जो मायावी है, क्लिष्ट कार्य कर सकता है। कहा है वो कुछ नई नई खोजें भी करता है, नई नई कला, नई नई चीजें प्रस्तुत करता है कि भाई देखो वो जादूगर, वो मायाकार ऐसा दिखाता है जो अन्य लोग नहीं दिखा पाते। तो उसने कुछ नई कला खोज की है, इस कार्य को हम कुछ इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि लोग चमत्कृत रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो उसने अपना बनाया है जो दूसरों को नहीं जानकारी है, परंतु वो बनाया है उसने प्रक्रिया के तहत। तम उत्तम माया अवधि। अब आई, अभी तो हमने आपको इन शब्दों का अर्थ बताया, शब्दों से खेलना सिखाया। अब देखिए इन शब्दों से हमको सिखाया क्या जा रहा है। जो मायावी हैं ऐसे चमत्कृत कार्य कर सकते हैं, चमत्कार दिखने वाले कार्य कर सकते हैं, अन्वेषण करता भी हैं, वो नई नई अन्वेषण कर सकते हैं, स्वाभाविक है काफी बुद्धिमान है, काफी समर्थ हैं, काफी सक्षम हैं। अब क्या किया जाए, ऐसे लोगों से कैसे सामना हो जाए, तो हम क्या करें?
उसको उ अव्यय ही, ये निपात हैं सामान्यता ही के अर्थ में मान लीजिए। जो भी छोटे छोटे ही उ निपात के रूप में आते हैं, इन्हीं को निपात कहते हैं। एक एक अक्षर के छोटे छोटे अव्यय होते हैं। तो तम उ, उसको ही, त्वम, तुम, माया अवधि, माया अर्थात माया द्वारा, अवधि अर्थात वध करते हो, मारते हो, हनन करते हो। वध हन धातु, वही हन धातु ही है, उसका एक वध रूप भी होता है, या कोई वध को अलग धातु मान सकता है। ये व्याकरणाचार्यों के अपने विवेक पर है। किसी व्याकरणाचार्य ने हो सकता है ये बताया हो कि हन धातु को वध के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कोई कहे हन धातु अलग है, वध धातु अलग है, दोनों का अर्थ मारना है। तो हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि किस व्याकरणाचार्य ने किस पुस्तक में इसको कैसे प्रस्तुत किया है। आप सहज भाव से जान लीजिए, अवधि का अर्थ ये वध करना आप सुनते आए हैं, इनका वध, उनका वध, राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, अर्थात मार दिया, ये अर्थ आप जानते हैं। सहज भाव से आप इतना जानते हैं, समझ लीजिए आप जान गए। अवधि अर्थात आ उपसर्ग है, क्रिया उपसर्ग है ये, तो अवधि अर्थात उसका वध किया, हनन किया, मार दिया। तो जो मायावी हैं, माइनम मृगम, जो मायावी अन्वेषी हैं, तिरस्कार करने वाले अन्वेषक हैं, ऐसे लोगों को अगर मारना है, अर्थात यदि आपका शत्रु इतना समर्थ हो, वो मायावी है, ऐसे तिरस्कार कर सकता है, ऐसे तरह से युद्ध कर सकता है, ऐसे यंत्र उपकरण उसने बना लिए हैं जो आपकी समझ में ही नहीं आते कब कहां से वार करते हैं। तो यदि उनसे आपका सामना पड़ा है तो आप क्या करेंगे? वहां पर केवल सत्य, न्याय, धर्म की दुहाई देकर तो युद्ध नहीं जीत सकते। तो क्या कहा? माया अवधि तम उ तुम माया अवधि। तो क्या करोगे? तुम उसको माया से ही मार सकते हो। अगर उसके पास माया है, अर्थात इस तरह के कुछ क्लिष्ट कार्य करने की सामर्थ्य है, उसने कुछ मृगम, वो कुछ अन्वेषक है, अन्वेषण करता है, उसने कुछ ऐसे अन्वेषण किए हैं जिससे वो तमाम अनेक क्लिष्ट कार्य कर सकता है। आपके समक्ष युद्ध भूमि में वो ऐसे कुछ यंत्र उपकरण भी रचना कर सकता है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। यदि उससे पार पाना है, उस पर विजय प्राप्त करना है, ऐसे शत्रु को मारना है, तो आपको भी माया का सहारा लेना पड़ेगा। माया अवधि, माया के द्वारा ही उसे मार सकते हैं। वो तो सशक्त है, हर तरह से सक्षम है। तो अब सीधे सीधे उसके पास चले गए लड़ने के लिए, तलवार, गदा, तीर भाले लेकर के, आप नहीं जीतेंगे, मारे जाएंगे। तो जैसी शत्रु की सामर्थ्य तैयारी है, वैसी तैयारी आपको करनी है। वेद मंत्र आपको स्पष्ट सिखा रहा है कि मानिनम मृगम, मायावी मृग को यदि मारना है तो क्या करेंगे? तम तुम माया अवधि, उसको तुम माया के द्वारा ही मार सकते हो। इसके बाद तो वही है अर्चन अनुस्वराज्यम, उस परमेश्वर परमात्मा के दिव्य चेतन प्रकाश की अर्चना करते हुए। आइए एक मिनट थोड़ा सा इस बात को, मायावी को माया के द्वारा कैसे मारना है और हम चूकते हैं तो क्या होता है, कुछ ध्यान आ गया है। एक मिनट में आपको थोड़ा सा लेता हूं इसको संदर्भ के लिए। आप देखिए, युद्ध में विजयी आप तभी होंगे जब उस स्तर के अस्त्र शस्त्र आपके पास ही। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भजऊ अधीरा। रावण जैसा महान सम्राट, उसके पास एक से एक अस्त्र शस्त्र, एक से एक उत्तम युद्धक रथ, अपने समय के श्रेष्ठतम युद्धक रथ, और हमारे राम जी, उनके पास कोई रथ है ही नहीं, सुग्रीव की सेना के सहारे लड़ रहे हैं। जो कुछ वहां से थोड़ा बहुत सामग्री जुट सकी, उसके साथ मैदान में युद्ध क्षेत्र में डट गए हैं। इतने महान
पराक्रमी शक्तिशाली साम्राज्य के समक्ष, जैसे हमारे वीर सुभाष जापान और जर्मनी की सेना की सहायता से अंग्रेजों से लड़ रहे थे। जब जर्मनी और जापान पराजित हो गए तो सुभाष जी भी आगे नहीं लड़ सके, क्योंकि दूसरे के सहारे थे। सारे अस्त्र शस्त्र वहीं से मिलते थे, जो वही पराजित हो गए तो हम क्या करें। लगभग वो स्थिति थी, राम सुग्रीव के सहारे लड़ रहे थे। अब सुग्रीव के पास अस्त्र शस्त्र उपकरण उतने श्रेष्ठ नहीं है जितने रावण के पास हैं, तो क्या करें। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भजऊ अधीरा। तो भक्त तुलसी तो कह देते हैं मायापत सो माया करई, राम से बड़ा मायावी कौन होगा। उनको रावण माया दिखा रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन राम की माया तब काम आए जब अस्त्र शस्त्र हो, तब ना। तब क्या हुआ, लेकिन राम विजयी कैसे हुए। राम ने प्रवचन दिया, साहस बताया कि नहीं ठीक है, हम लोग ऐसे भी लड़ सकते हैं, हमारे पास साहस है, बल है, विक्रम है, पराक्रम है, लेकिन बल विक्रम पराक्रम का भाषण देकर वो युद्ध नहीं जीता जा सकता। तब रावण से पराजित जितने शासक राज्य थे वो सब राम के साथ आकर खड़े हो गए कि यही अवसर है रावण को पराजित करने का। इंद्र ने अपना रथ दिया, अन्य लोगों ने अपनी सामग्री दी। अब राम बराबरी के सशक्त पर जब उससे अच्छे रथ पर आरूढ़ हुए तो युद्ध बराबरी में लड़ा गया और हम अर्थात राम विजयी भी हुए। हम विजयी तब हो सकते हैं जब उसके बराबर के शस्त्र हमारे पास हो। महाभारत के युद्ध में भी वहां से कहते हैं दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र का अर्थ यही है कि जो उन्नत अस्त्र हैं, अब उसके समकक्ष उन्नत अस्त्र आपको भी लाने होंगे। तो जब तक हम शत्रुओं के समक्ष उनकी तुलना में उन्नत अस्त्र हम तैयार कर सके तब तक विजयी रहे। विश्व विजेता होने का स्वप्न लेकर चला सिकंदर, यूरोप से मिस्र, इराक, ईरान को पराजित करता हुआ भारत के द्वार तक तो आया, लेकिन भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। हम उससे किसी भी मामले में न्यून नहीं थे। हमारे सीमा रक्षकों ने ही उसे वहीं से वापस लौटने पर विवश कर दिया, क्योंकि हमारी तैयारी पर्याप्त थी। उसके बाद कहां हम चूके वो संकेत देना आवश्यक था। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जब बाबर आता है तो उसके पास तोपें होती हैं। हम किससे लड़ रहे थे, हमारे पास भाला, तलवार, तीर, उसके पास तोपें नहीं। तीर, तलवार, भाला तो उसके पास भी है, लेकिन उसके पास तोपें हैं जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं। इससे बड़ी माया क्या हो सकती है। तोप से गोला छोड़ता है, गोले उस गोले से यहां लोग कम मरते हैं। उस तोप की आवाज, उसकी हुंकार से ही यहां लोग भयभीत हो जाते हैं, पूरी सेना भागने लगती है। ये है क्या जात, ये माया जो तोप लेकर आया, ये माया यहां किसी के समझ में नहीं। उस तोपों के बलबूते 10,000 की सेना लेकर बाबर आता है और 1.25 लाख की सेना को पराजित कर देता है। क्योंकि हम तलवार भाला लिए खड़े थे, उसके पास तोपें थी, इसलिए वो विजयी होता है। अंग्रेज आते हैं, उनके पास बंदूकें होती। तब तक भारत में तोपें तो चलो सभी राजाओं के पास हो गई, धीरे धीरे एक लेकर आया तो धीरे धीरे बहुतों के पास हो गई, सबके पास हो गई। अंग्रेज आए, वो बंदूक लटका कर आए। अब इतनी भारी भरकम तोप को ढोकर ले जाओ, एक गोला दागो, उसके बाद फिर बारूद भरो, दूसरा गोला लाओ, उसमें ठूसो, उसके बाद फिर उसको दागो। उनके कंधे पर बंदूक लटकी है, कम से कम एक को तो निशाना लगा के मार ही सकते हैं। उस बंदूक का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। 300 बंदूकधारियों के साथ अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया था। इतिहास बहुत कठोर है। 300 बंदूकधारियों के साथ लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल जीता था। इतिहासकारों ने लिखा है कि वहां के लोग अपने घर की छतों पर से उसके ऊपर ईंट पत्थर भी बरसाना शुरू कर देते तो शायद 300 बंदूकधारियों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता।
लेकिन बंदूकों के डर से हम उचित सामना नहीं कर सकते। रणनीति, रणकौशल और अस्त्र, जहां ये माया का संदर्भ आया, उस संदर्भ से मुझे ध्यान आ गया थोड़ा सा। ये होता है, कहां बाबर तोपे लेकर आता, लॉर्ड क्लाइव बंदूकों से लड़ता, और 1857 के युद्ध में हम कितने गर्व से कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े की लगाम दांतों से दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाती हूं। अब आप देखिए, तोपों और बंदूकों वाली सेना से लड़ने के लिए हमारी महारानी बहुत वीर है, बहुत पराक्रमी है, उसके हाथ में तलवार है, कितनी देर लड़ेगी वो, चाहे जितनी वीर योद्धा हो। अंत में क्या हुआ, बलिदान देना पड़ा, झांसी की रानी को बलिदान देना पड़ा और देश उनके हाथ चला गया। तो उस मंत्र ने हमें जो सिखाया, थोड़ा सा मुझे लगा, हो सकता है हमारी इस बात से कुछ लोग सहमत हों या असहमत हों, वो आपका पूरा अधिकार है। वो ये कह रहा है मायनम मृगम, अगर वो मायावी है, अन्वेषक है, तो उसको क्या करना है, माया अवधि, माया के द्वारा ही मारा जा सकता है। आपको उसी स्तर की तैयारी करनी होगी। अचानक ध्यान आ गया मुझे, तो मुझे लगा आपसे अपनी भावना साझा कर लूं, जैसा भी आप